जय गुरु जी आंटी, सभी जय को गुरु जय जी। गुरु। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी बहुत शेयर कराते हैं, पर आज गुरु जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे सभी प्यारी प्यारी संगत के बीच में एक बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग एक सुनाने का। आप सभी को पता नहीं कितने लोगों को इसके आंसर्स मिलेंगे, शायद गुरु जी किसको क्या बताना चाह रहे हैं। आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरु जी। गुरुजी के साथ मैं 6 और 7 इयर्स हो गए मुझे कनेक्ट हुए। ये सिर्फ मैं जानती हूँ, बाकी तो गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी के साथ मैं कब से जुड़ी हुई हूँ, कितने सालों और कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के साथ यही कुछ 7-8 साल हो गए जुड़े हुए, पर पता नहीं गुरुजी ने उससे पहले कब से जोड़ा हुआ है अपने साथ। ये गुरुजी की जर्नी मेरे साथ अभी मेरा लास्ट ईयर का ये सत्संग है, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरुजी ने कुछ रहमत इस तरह बरसाई हमारे घर पर कि जब ये लास्ट कोविड का टाइम था, तो मेरी छोटी सिस्टर है, मैं नोएडा रहती हूँ वैसे दिल्ली के पास, और सिस्टर मेरठ रहती है, ज्यादा फर्क नहीं है, 1 घंटे का ही रास्ता है। तो मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड को कोविड जो सेकेंड वेव थी डेल्टा, वो हो गया। और उनको 15-20 दिन हो गए हुए, लेकिन वो उनको ये था कि हॉस्पिटलाइज्ड, डॉक्टर ने बोला था कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, लेकिन वो हो नहीं रहे थे कि क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, काफी बुरा हाल था। उन्होंने सोचा कि मैं भी और लोगों की तरह जाऊंगा तो शायद वापस बच के नहीं आऊंगा। उनको 15-20 दिन हो गए थे। 15-20 दिन से वो दवाइयां ले रहे थे, जो भी डॉक्टर्स लोग घर पर ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन 15-20 दिन बाद हालत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो और वो किसी की सुन भी नहीं रहे थे कि बाहर हॉस्पिटल में जाकर शायद वापस ना आ पाऊं, इसलिए घर पर ट्रीटमेंट लेना ही बेटर होगा। ठीक है, उधर मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव, उसकी छोटी बेटी 4 इयर्स की, शी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो एंड वाले दिन मेरे पास मेरी सिस्टर का मेरे अंकल के पास कॉल आता है, और मेरी सिस्टर बोलती है कि आज इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और आज आप आ जाओ यहाँ पर। हम लोग उधर हमारी सोसाइटी में भी बड़ा बुरा हाल था, मतलब आमने सामने इधर उधर हम लोग कैसे निकले, सब पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन अपने घर का इंसान है, हम लोग जैसे थे, जिस कंडीशन में थे, हम लोग ऐसे ही नीचे भागे नोएडा से। हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग घर पहुंच गए। विद इन 45 और 50 मिनट्स में हम लोग मेरठ आ गए। यहाँ आने के बाद में कि कंडीशन इतनी खराब है कि वो लगातार वॉमिटिंग्स कर रहे हैं, और मतलब बिल्कुल ऐसी हालत थी कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था, और मतलब ऐसे पड़े हैं कि उनको कोई होश नहीं है, बिल्कुल बेहोश। फिर उनको वहां से उठाया, गाड़ी में लेकर गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद शाम का टाइम था, यही कोई 7-7:30 बजे का। तो उनको एडमिट कराया। उनको एडमिट कराने के बाद मेरे हस्बैंड वापस आ गए यहाँ घर, मैं अपनी मदर के घर आ गई। तो क्योंकि हॉस्पिटल में किसी की भी एंट्री नहीं थी नॉर्मल पेशेंट की, वो लोग बोल रहे थे कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर, सिर्फ कोविड वाले जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर थी उनको ही एंट्री मिल रही थी। उनको एडमिट कराया, वापस घर आ गए मेरे यहाँ यहाँ पास में। तो रात को हम लोगों की रात बस ऐसे कि क्या हो रहा होगा हॉस्पिटल में, कैसे पता चलेगा। डॉक्टर्स लोग भी काफी पैनिक हो रखे थे क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी खराब थी। हर 1 घंटे में 25-25 30-30 पेशेंट आ रहे थे कंडीशन खराब वाले। जैसे ही रात हम लोगों ने काटी, हमें कुछ पता नहीं चला कैसी हालत है क्या नहीं है। जैसे ही सुबह के 6 और 7 बजते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और बोला कि जाओ देख कर आओ अब कैसी हालत है, और अंदर तो जाना ही पड़ेगा बिना, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स लोग भी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। वो उठे, बस गुरुजी का नाम लेकर गए कि देख के आता हूँ कैसी कंडीशन है। वहां जाकर देखा तो अंदर जैसी हॉस्पिटल में एंट्री हुई, देखा कि डॉक्टर्स लोगों ने उनको आईसीयू में एडमिट करा दिया। नॉर्मल वार्ड में वो शिफ्ट करा के आए थे, और जब जाकर देखा तो आईसीयू में थे वो। आईसीयू में देखा उनको इधर उधर कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि ये आपके पेशेंट है कि हाँ जी, मैं शाम को एडमिट करा के गया हूँ, कि ये तो कोमा में चले गए हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि शाम से ही जब आप एडमिट करा के गए थे कोविड का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया है, और वो ऑलरेडी इतनी कोविड की दवाइयां खा चुके थे कि मतलब शुगर हो गई उनको एकदम से और हाइक हो गई, और उसकी वजह से वो कोमा में चले गए। उन्होंने बोला कि कंडीशन इतनी खराब है, हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल एंड स्टेज है, कि सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैं बस ऐसे ही करते करते 1-1.5 घंटा निकल गया, 8:30 बज गए। मैं और मेरी मदर हम लोग यहीं पर थे रूम में खड़े, वहीं पर हमारा पूजा घर है, हम लोग ऐसे ही खड़े थे। और इत्तेफाक से जब मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया है तो मेरे पास,
तो वो बोलते हैं कि बहुत कंडीशन खराब है, जिसको आना है और देखना है, डॉक्टर्स लोगों ने बोल दिया कि आप आकर देख लो और शायद कुछ ही पल में सब मतलब बेकार सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं गुरुजी इत्तेफाक से उस टाइम गुरुजी का स्वरूप सामने ही था, मतलब मेरे हाथ से फोन छूट गया और मतलब एकदम जैसे आई वाज शिवरिंग दैट टाइम। तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये चल कह क्या रहे हैं। शाम को एडमिट कराया है, अब फोन करके बोल रहे हैं कि मतलब आ जाओ जिसको देखना है, बस लास्ट टाइम बचा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब आउट ऑफ मतलब बिल्कुल ब्लैक हो गया था। गुरुजी सामने थे, मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया, जो गुरुजी को वो ब्लेस स्वरूप है जो मुझे खुद बड़े मंदिर से मिला हुआ है ब्लेसिंग्स में। गुरुजी का स्वरूप उठाया, गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे क्या कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा गुरुजी, अभी सब ठीक था एकदम से क्या हुआ। इतने में दोबारा कॉल आता है मेरे हस्बैंड का कि तुम लोग निकले नहीं हो घर से। घर से हॉस्पिटल सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स दूर था मेरे घर से। मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं, रुको। कि नहीं अब आओ मत, और डॉक्टर्स ने बोल दिया सब कुछ खत्म है। यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब ये बात करते करते मैं उनसे भी फोन पे बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, और एक फोन दूसरे फोन से मैंने डॉक्टर को मिलाया। तो मेरे पास डॉक्टर का नंबर था, मैंने कहा डॉक्टर, मैंने कहा ऐसे कैसे एकदम खत्म है। तो उन्होंने बोला कि खत्म नहीं है सब कुछ, मतलब एंड है, कोई गुंजाइश नहीं बची है, कुछ नहीं बची है, आप इनको ले जाओ। मैंने कहा हम लोग दिल्ली ले जाए, शायद अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। कहने लगे कि हॉस्पिटल से निकलते ही इनको सांस बंद हो जाए, मेरी गारंटी नहीं है। अभी कुछ क्षण भर का सांस चल रहा है, जो भी सिर्फ आर्टिफिशियल सांस है, हम लोग पंप वगैरह से कर रहे हैं। एक तरफ मैं डॉक्टर से ये बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लिटरली उस टाइम तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, और गुरुजी का ना स्वरूप लेके मैं और मेरी मम्मी दोनों हम लोग मतलब ऐसे बैठ गए नीचे जमीन पर ही, और बस यही बात यही बोले जा रहे थे कि जैसे गुरुजी बिल्कुल हम, उस टाइम हमें ये था कि गुरुजी हमारे सामने है। उस टाइम हमें बिल्कुल भी ये नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप हमारे साथ में है। उस टाइम हम दोनों ही ऐसे हो गए कि हम लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी हमारे सामने और हम गुरुजी से बात कर रहे हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेकर गुरुजी को बुरी, मतलब ऐसा होता है ना लिटरली लड़ना, मतलब गुरुजी का स्वरूप मैंने ऐसे हिला दिया जोर से। मतलब गुरुजी आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ये तो हमारा पूरा मतलब घर ही खत्म हो जाएगा। सिस्टर बहुत छोटी है, शी इज 31 ईयर ओल्ड ओनली, अभी शादी को भी 4 साल हुए, छोटी बेटी है। तो गुरुजी फिर मैं पता नहीं एकदम से दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला, क्या डाला उस टाइम मुझे अपना बिल्कुल होश नहीं था। मैंने जो हम लोग चंदन गुरुजी को लगाते हैं सुबह, मैंने वो चंदन का बॉक्स उठाया और गुरुजी के माथे पर पूरी चंदन की डब्बी, थोड़ा सा तिलक लगाते हैं, लेकिन उस टाइम दिमाग इतना खराब था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं पता था। जो गुरुजी उस टाइम मुझसे करा रहे थे मैंने सिर्फ वो किया। मैंने पूरा चंदन डब्बी में ऐसे हाथ डाला, पूरा चंदन निकाला और गुरुजी के पूरे माथे पर ऐसे लगा दिया कि जैसे मतलब नहला देते हैं ना, बिल्कुल मैंने पूरा माथा गुरुजी का चंदन से करके, और चंदन फिर उनके माथे से हटा के उस बॉक्स में डाल के अपने भाई को दे दी वो बॉक्स, और बोला जाकर लगा दे। और मैं अपने हस्बैंड से कॉल पे कह रही हूँ मैं चंदन भिजवा रही हूँ। मैंने कहा ऐसे वो कहने लगा कि वो कहने लगे कि चंदन आप कहाँ हम लगाएंगे, जब डॉक्टर ने, और इतना बोलते बोलते उन्होंने बोला कि ही इज डेड, मतलब खत्म है बिल्कुल। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं चंदन भेज रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे मैं 8-10 बार गुरुजी से बोले जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, मतलब बोले जा रही हूँ, जमीन पर बैठ गई, मतलब कुछ होश नहीं मुझे। और मेरी सिस्टर को कुछ नहीं पता था, उसको बस इतना पता था कि वो एडमिट है और नॉर्मल कंडीशन है, जैसे सब लोग एडमिट हो रहे थे नॉर्मल। मेरा भाई यहाँ से गया, आप ये सोचो कि 10-12 मिनट उसको गाड़ी से जाने में भी लगे। वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करता है, वहां पर फिर बोला कि आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां पर आईसीयू में। अब उसने सोचा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा पेशेंट कौन से वार्ड में है। खैर वो कलावी वगैरह बहुत पहनते हैं हाथ में, तो आईसीयू में गुरुजी की इतनी मेहर हुई, वहां उसको रोक दिया कि आप अंदर नहीं आओगे। लेकिन बस वही गुरुजी को जहां जो बख्शना था वो गुरुजी वैसे बख्श देते हैं, और कुछ नहीं पता होता उस टाइम क्या हो जाता है। वो अंदर गया, उसको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ पर एंट्री नहीं है, बस इतना उसको किसी ने बोला। और उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे गया, अपने आप उसके दरवाजे खुलते चले गए, उसको किसी ने नहीं रोका वहां पर। और वहां पर बिल्कुल एंट्री नहीं थी जिसको कोविड नहीं था, बिल्कुल भी। और मेरे भाई ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई कुछ नहीं। उसने बोला कि बस मुझे चंदन वहां तक लगाना है, जाके तो लगाना है। उसे अपना कोई डर नहीं कि वहां पर मुझे जाना है, मुझे भी कोविड हो सकता है, कुछ नहीं। पर वो है ना गुरुजी थे साथ में, तो कोई डर वाली बात नहीं थी। बट वो गया वहां पर, जब उसने देखा उसको नहीं दिखे वहां पे कि हमारा पेशेंट है, फिर उसने उसकी नजर पड़ी, उनका हाथ ऐसे नीचे जैसे एक डेड बॉडी लेटी होती है वैसे लेटा,
और उनके हाथ पे कलावा दिखा, उसको समझ गया कि ये मतलब कपिल ही है। वो गया अंदर और आईसीयू में जब इधर उधर देखा तो सारे सीवियर कंडीशन वाले, कि जो मतलब ऑलमोस्ट जिनकी सभी की डेथ हो गई थी। और डॉक्टर ने बोला कि ये, उन्होंने बोला हाँ कि आप ले जाओ, मतलब यू कैन टेक दिस बॉडी, आप लेके जा सकते हो, और ही इज डेड। उसने बोला, मेरे भाई वहीं पर खड़ा रह गया, उसे भी कुछ समझ नहीं आया, वो ये भी भूल गया मैंने उस चंदन दिया है। एकदम दिमाग में उसके आता है कि मतलब कि क्या करूं मैं क्या नहीं। उसने खैर चंदन की डब्बी निकाली, उसको याद आया कि चंदन गुरुजी के माथे से लगा हुआ दिया है। उसने चंदन का बॉक्स निकाला और चंदन उसमें से निकाल कर उनके माथे पर लगाया और हाथ पर ओम लिखा, और बस यही बोला, हे भोले बाबा, अब आगे तेरी मर्जी, जो तू करे, जैसा तुझे सही लगे, जैसा तुझे अच्छा लगे, जो तुझे बख्शना है, जैसे कर्म है हमारे, जो तुझे करना है, अब वो तेरी मर्जी, हमने तो अपना काम कर दिया। बस जैसे ही संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही जिस इंसान को गए हुए 5-10 मिनट डॉक्टर्स ने बोला आप ले जाओ बॉडी को, और सिर्फ वो चंदन का तिलक लगाते ही, हाथ पर ओम लिखते ही उन्होंने एक सांस खींची बहुत तेज ऊपर से। डॉक्टर ने बोला जय गुरु जी, डॉक्टर ने बोला कि आप सब लोग यहाँ से साइड हो जाओ। पेशेंट ने सांस लिए, हमें नहीं पता कि ये कैसे सांस लिए, क्या किया है आपने। दे डोंट नो कि वहां कौन गुरुजी, क्या गुरुजी, उनको कुछ पता ही नहीं था डॉक्टर्स लोगों को। हमने कहा आप देखो पेशेंट ने सांस ली है। उस टाइम मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब कोई गया हुआ और गुरुजी ने आके खुद आकर पता नहीं क्या कर रहे हैं कि सांस डाल दी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वेंटिलेटर अरेंज करो, वेंटिलेटर पर डालो इन्हें, कि शायद कुछ, उन्होंने तब भी डॉक्टर ने ये बोला कि सिर्फ इन्होंने एक सांस खींची है, अभी भी हमारी तरफ से ये डेड ही है, जब तक पूरा इनको होश में, कोमा से बाहर ये सब नहीं आ जाते, हम मतलब हम कुछ नहीं कह सकते इनको। आई कांट से कि ये ठीक हो भी जाएंगे या नहीं। सांस आई है, जैसे सांस आई है उनको, वैसे ही उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया है। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड, आप सभी लोग सुन रहे हैं ना, एम आई ऑडिबल में? हेलो, एम आई ऑडिबल आंटी? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बहुत ओके बहुत बहुत ओके बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं आपका सत्संग सुन के। तो जय। बस आंटी, जैसे ही उनको सांस आई है, वैसे ही उनको वेंटिलेटर, आप ये सोचो पूरे हॉस्पिटल में आंटी सिर्फ 3 वेंटिलेटर थे संगत जी, सिर्फ 3 वेंटिलेटर, और तीनों वेंटिलेटर बुक्ड थे, ये बाद में पता चला। और जैसे ही एक वेंटिलेटर किसी की डेथ हुई उसको खाली किया, एक वेंटिलेटर आया एकदम से, जैसे ही गुरुजी ने सांस दी तो साथ साथ वेंटिलेटर अरेंज कराया। जैसे ही वेंटिलेटर पे उनको डाला, डॉक्टर ने कहा अब हमें अपना काम करने दो, सब लोग बाहर निकलो। डॉक्टर्स लोग भी शॉक्ड थे कि हमें कुछ नहीं पता ये क्या आपने मतलब क्या करा है, क्या लगाया है, कि ऐसे क्या, जैसे एक मैजिक हो जाता है ना, एक मैजिक मैन करता है कि आके कुछ लगाया और ऐसे हो गया। मतलब डॉक्टर की नजरों में सिर्फ ये सब कुछ था, बट हम जानते हैं गुरुजी की महिमा, कि गुरुजी कहाँ किसको कैसे ब्लेस करते हैं। तो बस जैसे ही उनको वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, वो तब तक वहीं थे। आप यकीन नहीं करोगे कि वो मतलब वहां पर जब उन्होंने बोला वेंटिलेटर पर हमने डाल दिया है, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने दवाइयों की पर्ची, मतलब एक पर्चा थमा दिया, और उन पर कम से कम भी 4 बकेट्स और 5 बकेट्स मेडिसिन थी। 4-5 जो बाल्टियां होती हैं, इतनी मतलब बकेट्स भर के मेडिसिन थी जो उनको यूज हुई है। वो 4th फ्लोर पर हॉस्पिटल था, आईसीयू था। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना देखा, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर पर भागे कि ऐसा ना हो दवाइयां टाइम से ना मिले तो और दिक्कत हो जाए। उन्होंने बिना एस्केलेटर्स, बिना लिफ्ट यूज किए जो वो भागे तुरंत। वहां पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी मेडिकल स्टोर पे। उन्होंने बोला भैया मेरा पेशेंट की ऐसी हालत है, पता नहीं उन्होंने सब पेशेंटों को छोड़ के वहां गुरुजी ने सबसे पहले दवाई दिलवाई। उन्होंने बिना लिफ्ट यूज करे 5 बाल्टियां दवाई लेके ऊपर गए। डॉक्टर ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करा। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि तिलक लगा, हमें कुछ नहीं पता, मैं और मेरी मदर घर पे, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों हॉस्पिटल में, हम दोनों घर पे बस गुरुजी का स्वरूप लेकर। बस आप यकीन नहीं करोगे, हम यही बोले जा रहे थे, मेरी मदर मतलब रोए जा रहे थे, और गुरुजी का मंत्र जाप, और सिर्फ यही बोले जा रही थी वो, गुरुजी हर एक मंत्र पे सांस देना। आज डर ये नहीं था कि कुछ हो जाएगा, ये तो डर था ही कि कुछ गलत हो गया तो जिंदगी बिल्कुल मतलब सब खत्म है। लेकिन अंदर से मतलब डर ये था, गुरुजी विश्वास तो थोड़ा डगमगाता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा नहीं है,
जब कुछ नहीं होता तो लगता है कि गुरुजी आपने ऐसे नहीं किया, हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन वो एक जिंदगी की बात थी, वो कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं थी कि जिनका हम गुरुजी से लड़ाई करते या कुछ था जो हमें आज नहीं या बाद में मिल जाती। बस यही बोले जा रही थी, गुरुजी मेरे घर में तो सुबह भी आप ही से होती है, दोपहर भी और शाम भी। सुबह उठती हूँ तो आपका मंत्र जाप, आपके भजन, दोपहर में खाना आपके साथ, शाम को चाय आपके साथ, रात को खाना आपके साथ। अगर ऐसा कुछ गलत हो गया, मेरा विश्वास तो डगमगा जाएगा ही, और बस अपनी भक्ति मत छीनना। बस गुरुजी से यही बोले जा रही थी, गुरुजी आपको क्या देना है क्या नहीं वो आप जानो, आप जानी जानो, हमें नहीं पता किसके क्या कर्म है कैसे है। बस मुझे तकलीफ यही हो रही थी, गुरुजी मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती। मैंने कहा इतना ऐसे होने के बाद कैसे विश्वास दोबारा टिका पाऊंगी। बस भक्ति मत छीनना, गुरुजी से बार बार यही, गुरुजी भक्ति मत छीनना प्लीज। गुरुजी ने खैर इतनी लाज रखी, जय गुरुजी, शुक्राने के शब्द तो शायद नहीं है मेरे पास कि गुरुजी का शुक्राना तो मैं पता नहीं कितने जन्मों तक भी नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी है। वहां पर उनको दवाई दी, वेंटिलेटर, शाम को डॉक्टर का मेरे पास कॉल आता है, वो हस्बैंड का कॉल आता है कि डॉक्टर ने बोला है 5% इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी हमारी तरफ से बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोग फाइनली नहीं बोल सकते। आप सब लोग संगत जी सोचो, हम 3-4 मतलब 2.5 दिन 2 दिन जब तक उनको होश नहीं था, कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे, बस गुरुजी से यही रहता था, गुरुजी मतलब मेरी मदर को विश्वास हो गया था कि अब गुरुजी ने मतलब सांसें खत्म होने के बाद सांस दी है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बस यही लग रहा था, मैंने कहा इतने कोविड पेशेंट हैं, अभी भी सिर्फ 1% सांस आई है, पता नहीं आगे कुछ और भी गलत हो जाए। लेकिन मेरी मदर का विश्वास इतना पक्का था, मैंने उनसे पूछती थी, मैंने कहा पक्का कुछ नहीं होगा, वो कहती थी नहीं होगा। मैंने कहा पक्का कुछ नहीं होगा, वो कहती थी नहीं। मैं दिन में 10-10 बार पूछती थी, मैंने कहा सही हो जाएगा कि हाँ। हम लोग ऐसे पागल से हो गए थे, हमें कुछ होश नहीं था। हमने 2.5-3 दिन कैसे फोनों का इंतजार कर करके काटे हैं कि हॉस्पिटल से फोन आए, डॉक्टर का फोन आए, हॉस्पिटल से फोन आए, डॉक्टर का फोन आए। और मेरी सिस्टर को कुछ नहीं पता, वो अलग कोविड में थी, बस उसकी कंडीशन इतनी थी कि वो नॉर्मल घर पर ही, ये लोग सही होते चलेगा धीरे धीरे। तो बस हम लोग 3-2.5, जब एक दिन फर्स्ट डे निकल गया, सेकेंड डे डॉक्टर ने बोला कि आपके पेशेंट ने 15% और इम्प्रूव किया है। फिर 1.5 दिन 2 दिन हो गए, फिर उन्होंने बोला 35% और इम्प्रूव हुआ है। फिर जब 2.5 दिन हो गया, शाम को डॉक्टर ने बोला, जब कॉल आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमें यकीन नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने पूरी वीडियो बना के भेजी और उसमें वो पूछ रहे हैं पेशेंट से कि आपको मतलब फील हो रहा है कि मतलब कैन यू फील दिस, कि वो फिंगर टच कर रहे हैं कि आपको पता चल रहा है मैं कौन हूँ आपको। वो उन्हें लग रहा था कि याददाश्त भूल ना गए हो, कोमा में चले गए, इतने एस्ट्रॉइड्स खा चुके हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने फिर नाम बताया अपना, बिल्कुल ना नलियां वगैरह लग रही थी वीडियो में, पूरा नोज में से नली, डॉक्टर्स ने पूरा उनके पूरे लेग्स में सिरिंज इंजेक्शंस जा रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, इट वाज वेरी पेनफुल। आई हैव नो वर्ड सीरियसली कि क्या कंडीशन थी उस टाइम, गुरुजी ने कैसे निकाला इसमें से बाहर। और फिर इतना होते ही जब डॉक्टर ने 2.5 दिन बाद बोला, फोन कॉल पर वीडियो भेजी, जब हम लोगों ने वो वीडियो देखी, हम लोगों को हॉस्पिटल में तो जाने ही नहीं दे रहे थे, वीडियो देखी और मुझे तब यकीन आया। उन्होंने बोला हाँ मेरा नाम कपिल शर्मा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सबको पहचान रहा हूँ, बट मैं मतलब वीकनेस बहुत है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तब जाकर डॉक्टर ने बोला कि योर पेशेंट इज परफेक्टली ऑल राइट। तब जाकर मतलब गुरुजी को कितना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा कि शायद आज भी मतलब समझ नहीं आता मुझे कि इस बात का शुक्राना गुरुजी को कैसे करूं, कब करूं। गुरुजी ने बहुत शुक्राने कराए, अपना ये सत्संग गुरुजी ने मुझसे, आज गुरुजी ने मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कराया, वरना गुरुजी मुझे हर पता नहीं ये सत्संग कितने कब गुरुजी कब मुझे बोल देते हैं खड़ी हो और सत्संग सुना सबको कि मैंने कितनी कृपा करी है तेरे ऊपर, तेरे घर पर कितनी कृपा करी है। गुरुजी खुद आके बोलते हैं, खुद मुझे फील होता है कि मुझे अंदर से ना, मैं सत्संग में जाती हूँ, मुझे अंदर से लगता है कि गुरुजी खुद कहते हैं सत्संग सुना, बता क्या कल्याण किया है मैंने, संगत भी तो पता चले कि क्या किया है तुम्हारे साथ, कितनी मेहर करी है। कि गुरुजी बस ये दिखाते हैं क्या नहीं दे सकते, जो भगवान जान मतलब सांसें दे सकते हैं वो कुछ भी दे सकते हैं, बस वही होता है कि वक्त गुरुजी का है। फिर डॉक्टर ने बोला कि 2.5 दिन में वो नॉर्मल रूम में, वेंटिलेटर से उनको हटा दिया, 2.5 दिन में उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया। वो 4-5 दिन के अंदर अंदर वो घर वापस आ गए और आज वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हैं, अपने काम में लगे हुए हैं सब लोग। पूरा 1 साल हो गया, ये लास्ट मई की बात है और अब ये नवंबर ऑलमोस्ट 1.5 year कंप्लीट हो गया है और ही इज परफेक्टली ऑल राइट। बस थोड़ी वीकनेस रहती है, बाकी सब
कुछ ठीक है, गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर करी है, अब तो गुरुजी से कुछ मांगने को भी दिल नहीं करता कि गुरुजी ने जब इतनी ऐसी, और गुरुजी को पता था कि ये उस टाइम उनको देना है। अगर उस टाइम गुरुजी वक्त मटेरियलिस्टिक चीजें तो वक्त के हिसाब से देते हैं, गुरुजी को पता था कि अगर ये जान नहीं दी तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुरुजी ने एट ए टाइम वो जो चमत्कार दिखाया है, मतलब सभी संगत को, पता नहीं आज गुरुजी शायद ये सत्संग कितनों को गुरुजी आंसर्स दे रहे हैं, कितनों की बीमारी गुरुजी दूर करा रहे हैं, कितनों को आश्वासन दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं मैं हूँ, मैं तेरे नाल हूँ और हमेशा रहता हूँ। बस दिखते नहीं है लेकिन गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। इवन छोटी छोटी सी चीजों में भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और बस गुरुजी पर विश्वास है तो सब कुछ है। ये मेरा दृढ़ दृढ़ विश्वास है मुझे गुरुजी पर कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना, अगर कुछ काम नहीं भी बनता लेकिन वो काम बिगड़ता भी नहीं है, चाहे वो वक्त के बाद बने या वक्त से पहले, वो गुरुजी जानते हैं वो गुरुजी कैसे कर्म कटाते हैं। हमें वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता कि गुरुजी क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बहुत सत्संग है गुरुजी के, पता नहीं शायद पूरी रात भी सुनाने बैठूंगी तो शायद कम पड़ जाएंगे। छोटे 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 और इतने बड़े बड़े सत्संग है गुरुजी, हर रोज सत्संग बनवाते हैं। और संगत जी एक और बात कहना चाहूंगी, आज मैं अपनी मदर की आई हूँ, मैं उसी मतलब मुझे सच में ये भी एक सत्संग ही बन गया। लास्ट मेरे ये सत्संग लास्ट तृप्ता कपूर आंटी ने मुझे बोला कि आपको सेवा है, आपको लास्ट सैटरडे ये सत्संग शेयर करना है। लास्ट सैटरडे मुझे ये करना था सत्संग शेयर, बट ये कुछ था कि वो नहीं हो पाए, सत्संग लास्ट सैटरडे नहीं हो पाया था। तो मैं लास्ट सैटरडे मुझे जब करना था तो उस टाइम नहीं हो पाया सत्संग, और सत्संग ही कैंसिल हो गया कि सत्संग शेयर होगा ही नहीं। ठीक है, अब इस सैटरडे मुझे अपने घर आना था जहां ये पूरा मांजरा हुआ था, जिस रूम में बैठ के मैंने गुरुजी के आगे हाथ फैलाए थे और एक मतलब ऐसे दुआ मांगी थी जान के लिए। और आज मुझे गुरुजी ने आज मैं दोपहर में ही अपनी मदर के यहाँ आई हूँ, लंच टाइम में, 1 घंटे का रास्ता है मेरा। ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना नहीं, वो गुरुजी ने बनवाया कि तू उसी जगह बैठ के सत्संग शेयर करेगी जहां मैंने तुझ पर, जिस कमरे में जहां तूने मेरा स्वरूप लेके मुझसे बात करी थी, मुझसे लड़ाई की थी, और मतलब उसी जगह तुझे आज अपना सत्संग करना है। इतनी मैं समझ नहीं पाई, मुझे अभी एकदम कनेक्ट हुआ। मैं आज उसी घर में, उसी रूम में, उसी जगह बैठ के गुरुजी ने सत्संग शेयर कराया। मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था और लास्ट सैटरडे गुरुजी ने कैंसिल करा दिया, सत्संग ही कैंसिल करा दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये सैटरडे जाएगी और सत्संग गुरुजी को मुझसे यहीं शेयर कराना था। ये भी एक सत्संग ही बन गया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी, हे गुरुजी, सबका भला करो, सबको खुश रखो गुरुजी, और सब पर अपनी मेहर बनाए रखो। संगत जी, मेरे मतलब कुछ भी गलती हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, माफ करना गुरुजी। कुछ भी गलती की हो तो बस अपना हाथ हमेशा सभी संगत के सर पर, सभी गुरु परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी आपका शुक्राना तो मैं शायद सभी कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आता। मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना गुरुजी, तेरा लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, तेरा हर पल शुक्राना। सभी संगत को शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।